Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स पाइथन लेक्चर सीरीज़ में आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स इन पाइथन कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े बिना आपका ये जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये आपका इनकम्प्लीट है बच्चे, क्योंकि जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे, आप बिना प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की नॉलेज के उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके ऑपरेटर्स के टॉपिक को कंप्लीट करेगा। ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। देखो बच्चे, एनी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है और आप देखो इस सिंगल एक्सप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। डिवीज़न ऑपरेटर है आपके पास, मल्टीप्लाई है, देन माइनस ऑपरेटर है, फिर ये 14 - 2 आपका ब्रैकेट में है ना। तो कितने सारे ऑपरेटर्स हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को हम इवैल्यूएट करें ताकि हमारे पास सही आउटपुट आए। ऑलराइट, यही जानने के लिए प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि जो कंप्यूटर है वो आपको एक सही आउटपुट प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट, सो देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, प्रेसिडेंस का मतलब है बच्चे प्रायोरिटी। ठीक है, कि जब आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। तो होता क्या है प्रेसिडेंस, ये आप डेफिनेशन इसकी याद कर लेना। प्रेसिडेंस डिटर्मिन्स विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, है ना। कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले अप्लाई करें एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, वो आपको कौन बताता है, प्रेसिडेंस। ओके, हायर प्रेसिडेंस ऑर्डर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑर्डर। जो हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स होंगे आपके वो पहले इवैल्यूएट होंगे रादर लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर। अंडरस्टूड। अब हम देख लेते हैं एक बार एसोसिएटिविटी की क्या डेफिनेशन है। इट मीन्स ऑपरेटर्स एट सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है बच्चे, कि सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं एक्सप्रेशन में जिनकी प्रेसिडेंस या फिर प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, जैसे सपोज प्लस और माइनस है, दोनों की प्रायोरिटी अगर सेम है तो हम फिर उसको फर्दर कैसे इवैल्यूएट करें। ओके, तो उसके लिए क्या रूल होता है आपका, एसोसिएटिविटी। कैसे आपने करना है उसको इवैल्यूएट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हम एग्जांपल्स जब देखेंगे बच्चे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की। अब आपने ये जो डायग्राम है या फिर आप कह सकते हो टेबल है, इसको दिमाग में रखना है जब भी आपने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। ऑलराइट, देखो इसमें ये मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, फिर कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हमेशा एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, रेज टू पावर। ओके, तो एक्सपोनेंशिएशन को दी जाती है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। सेकंड पे कॉम्प्लीमेंट या फिर आप जिसको निगेशन भी कहते हो, देन योर यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। यूनरी का मतलब क्या होता है, लाइक अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल लाइक -10, जहाँ पे सिंगल ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड है आपका। ठीक है, दो ऑपरेंड नहीं है, सिंगल ऑपरेंड है, यू हैव दी सिंगल ऑपरेंड, उसको आप बोलते हो यूनरी प्लस या फिर यूनरी माइनस। देन जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, याद है ना आपको, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉडुलस, फ्लोर डिवीज़न, उनको दी जाती है प्रायोरिटी। उसके बाद आते हैं आपके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही हैं, लेकिन ये इन वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर से इनकी
प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस थोड़ी कम है। फिर आपके आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। देन इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, याद है ना। देन आपके आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और सबसे लो प्रायोरिटी किसकी होती है आपकी किसी भी एक्सप्रेशन में, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे, नोट, और, एंड। ठीक है, तो आपको ये टेबल लर्न करना है बच्चे, आप कोई भी निमोनिक्स के थ्रू इसको लर्न कर लेना। ओके, कोई भी आप यहाँ से कोई भी एक स्टोरी बना के या जैसे भी आप लर्न करना चाहो आप इसको लर्न कर सकते हो। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस इज द की। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हुए माइंड में रखने हैं पाइथन, जब भी आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करोगे और एक्सप्रेशन से डील करोगे बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है आपका पेमडास का। ठीक है, पी से पाइथन और पी से पेमडास। ठीक है, तो पेमडास यूज़ होता है आपका पाइथन में। अब ये पेमडास क्या होता है, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है ना, जब भी हमने मैथ्स में कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है तो हमें यही सिखाया गया है स्कूल में कि बोर्ड मास से आप सॉल्व करो, और पाइथन में हम किससे सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को, पेमडास से। ओके, पेमडास में पी का क्या मतलब है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। ई का क्या मतलब है, एक्सपोनेंशिएशन। एम का मल्टीप्लिकेशन, डी डिवीजन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाती है एक्सप्रेशन में, पैरेंथेसिस को। ऑल राइट, अब आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इसको यूज़ करने वाले हो प्रैक्टिकली। ये देखो बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास एक सिंपल एक्सप्रेशन है 20 + 30 मल्टीप्लाई बाय 40। अब रूल को याद करो, क्या है हमारे पास, पेमडास, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की आपके पास हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले आप 30 × 40 को परफॉर्म करोगे, फिर जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ, 1200, उसको आप 20 में प्लस कर दोगे। अंडरस्टूड, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल देखो, 20 - 30 + 40। ओके, अब इसमें क्या करोगे आप, देखो अगर हम प्रेसिडेंस टेबल की बात करें तो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है बच्चे वो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, सेम लेवल पे हैं, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंस दोनों की सेम है। अब आप क्या यूज़ करोगे, एसोसिएटिविटी। आप सिंपली क्या करो, लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म कर दो। 20 - 30 पहले परफॉर्म कर दो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें +40 कर दो। ठीक है, समझ में आया, आप ऐसे कर सकते हो ईजिली। फाइन, इसके बाद देखो बच्चे, आपके पास थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास पैरेंथेसिस है, और अभी हमने पढ़ा था कि पैरेंथेसिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी ब्रैकेट में है आपके पास एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करो, और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है आपके पास एक्सप्रेशन, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, फोर्थ एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें भी पैरेंथेसिस है तो काम आसान हो गया। सबसे पहले किसको करो सॉल्व, पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को। ओके, उसके बाद ये देखो डिवीज़न है आपकी और प्लस, ये है आपका सेकंड स्टेप में। अब बताओ किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, डिवीज़न की या फिर प्लस की। तो आप टेबल में देखो, डिवीज़न की प्रेसिडेंस आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडिशन। तो आप डिवीज़न पहले परफॉर्म करोगे और उसके बाद क्या परफॉर्म करोगे, एडिशन। ठीक है, इजी। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे और आपको लर्न हो जाएगा कि किसकी प्रेसिडेंस कितनी होती है। ओके, तो ये तो बात थी बाकी के ऑपरेटर्स की। बट बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो बाइनरी नंबर पे बिट बाय बिट हमारे अप्लाई होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर पे अप्लाई होते हैं, उनको बोलते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर्स। उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है।
अब बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से थे? 6 टाइप के थे बिटवाइज: नोट, शिफ्ट ऑपरेटर्स, एंड, एक्सोर और ऑपरेटर। ठीक है, तो जो बिटवाइज नोट ऑपरेटर होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बिटवाइज और होता है आपका उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। ओके, और एसोसिएटिविटी कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट परफॉर्म किए जाते हैं ये भी। ओके, अगर सेम प्रायोरिटी है किसी की तो लेफ्ट टू राइट आप परफॉर्म करो। फाइन, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नोट की, देन शिफ्ट ऑपरेटर्स की, फिर एंड की प्रायोरिटी है, फिर एक्सोर की, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है और की, यानी कि और आप एंड में परफॉर्म करोगे। ये भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 5 और 3 एंड 2। अब आप फटाफट से इस टेबल में देखो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले क्या परफॉर्म होगा? एंड। बट यहाँ तो आपके पास होल नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। क्यों करोगे बाइनरी में कन्वर्ट बच्चे? क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे या फिर बिट बाय बिट परफॉर्म होते हैं। ओके, तो बाइनरी में कन्वर्ट करा हमने, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लिया हमने और एंड परफॉर्म करा। एंड का रूल याद है ना? एंड में क्या होता है? जब दोनों इनपुट आपकी 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट भी क्या आएगी? 1, अदरवाइज 0। तो हमारे पास 3 एंड 2 का आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, ये तो आप अब इजिली कर सकते हो। तो 5 और 2। अब हमने इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? और। तो 2 का हमारे पास बाइनरी ऑलरेडी है, 5 का हमने लिख लिया, और इन दोनों पे हमने और ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। और ऑपरेशन का क्या रूल होता है? फटाफट से बताओ, याद आ रहा है कुछ? और ऑपरेशन का रूल होता है बच्चे कि अगर कोई एक भी 1 है आपके पास तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 1 1 1 0 1 0 1 1, क्योंकि एक भी 1 तो है ना हमारे पास, और यहाँ दोनों 0 हैं तो 0। और जब आप इसको इवेल्युएट करोगे 4 + 2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? 7। अब ये कैसे आया है ये मैं सब कुछ आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो इसलिए आप लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो फाइनल आउटपुट आपके पास क्या आ गई है? 7। सो विद दिस टॉपिक स्टूडेंट, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, आपका जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है अब फुली कंप्लीट है। आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका ऑपरेटर्स से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। सो मच, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।